अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दुआ ज़रा की एक वीडियो जब वो अदालत से बाहर आ रही थी, जब उससे सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि आप माँ बाप के साथ हैं तो क्या खुश हैं, तो उसने बेसाख्ता होकर यह कहा कि आपको क्या लगता है, इस आपको क्या लगता है के बाद बहुत सारे लोग मैं प्रोपेगेंडा तो नहीं कहूंगा लेकिन इस पर तबसरा कर रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं कि आया उसने ये अल्फाज क्यों अदा किए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ वालिद खड़े हैं और दूसरी तरफ उसके कजन है, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसको पकड़कर जो है वो साथ ले जाया जा रहा हो, बल्कि वो खुशी से नहीं जो है वो जा रही हो। और उसके साथ जो वालिदैन हैं उनका तो खैर उनका रवैया तो बहुत बेहतर नजर है, लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं वो ज़ोहरा काज़िमी के रवैये पे तनकीद कर रहे हैं कि एक बाप जो इस तरह से सफ़र करता, इस तरह से इस वाक़े के बाद से शिकार होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया कि बेटी को फतह कर लिया, उसका केस फतह कर लिया, लेकिन उसने ये अल्फाज क्यों अदा किए, इस पर मुख्तसरन जो है वो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहस बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या वजह है। थोड़ा सा इसमें मैं अपना तजुर्बा भी शेयर करूंगा और साथ ही यकीनन जब तक दूसरी वीडियो ज़ोहरा की नहीं आ जाती जिसमें वो ये बताए कि उसने ये बात क्यों कही थी, या फिर इस बात के पीछे कोई बात है, या फिर जो मैं समझ रहा हूं ये वही बात है। होता ये है कि जब देखें अदालत में एक तो मुसलसल केस चल रहा था और वो फिर शेल्टर होम में मौजूद थी, केस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये शशुपंज का मामला था, लेकिन साथ ही अदालत के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस सिचुएशन को समझ इस सिचुएशन को वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो। मैं या आप इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, या इसकी थोड़ी सी मिसाल में यूं भी देते हुए दूंगा आपको कि सियासी बयान अगर आप देखें कि बहुत जमे गफीर हो और कोई साफी सवाल करता है तो बेसाख्ता उसके मुंह से या तो कोई अच्छी बात निकल जाती है या फिर कोई ऐसी बात निकल जाती है जो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। यानी कि वो या तो मीडिया में एक मुस्बत किरदार अदा करती है या फिर मनफी किरदार अदा करती है, या फिर वो एक ये कह लें कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है जिस पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो यहां पर भी जो मैं समझता हूं, जो मेरी नाकिस राय है, जो मेरा नाकिस तजुर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस पर मैं मौजूद रहा हूं सहाफ़ी बुनियादी तौर पे। तो मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूं कि इतनी भीड़ के अंदर जहां पर इस तरह की सूरत हाल हो जाए और जब कोई सहाफ़ी अचानक से सवाल करता है तो इस तरह का जवाब आ ही जाता है, या तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, या फिर जो है वो बहुत मुस्बत बात आ जाती है, या कोई मनफी बात आ जाती है, या फिर कोई ऐसी बात आ जाती है जो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो यहां पर भी जो ज़ोहरा के मुंह से जो बात निकली है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, जबकि वो बात कंट्रोवर्शियल, मेरा ख्याल है कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर अजियत में थी, शेल्टर होम में थी, केसेस चल रहा है, आना जाना, उसके जहन में पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो अदालत आई तो अदालत ने जो है वो वालिदैन के हवाले कर दिया। और साथ ही जब वालिदैन लेके निकल रहे हैं, जब भी इतनी जमे गफीर होती है तो जाहिर आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस का मवाजना कर ले, यकीनन आपको ये बेहतर तौर पर नजर आएगा। खासतौर पर इमरान खान की वीडियोस देख ले, अगर आपको वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आप देखें जब इमरान खान आ रहे होते तो उनके साथ भी एक जमे गफीर होता है, ऐसा लग रहा है कि खान साहब को धक्के दिए जा रहे हैं और खान साहब धक्कों के बीच में होते हुए आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, बल्कि खान साहब चल रहे होते हैं, लेकिन वीडियो में ऐसा जाहिर हो रहा होता है कि जैसे खान साहब को कोई खींच के ला रहा है या खान साहब बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। तो यहां पर भी सूरत हाल ऐसी है कि ज़ोहरा के वालिद ने जो है वो कंधे पे हाथ रखा हुआ है, और जाहिर इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो उसके बीच में से कमसुन बच्ची है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंधे पे हाथ रख के। लेकिन जाहिर ऐसा हो रहा है कि जैसे उसको धक्का दे, उसको जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं, जबकि जबरदस्ती खींच के नहीं ला रहे। कई मौके पे आप देखेंगे जब वहां पे रश नहीं है, तो आप देखें इस वीडियो में, मैं बिल्कुल ये साथ शेयर भी करूंगा, आप देखें वीडियो में जहां पे रश नहीं है वहां पे उसके कंधे पे किसी ने हाथ नहीं रखा, उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, वो खुद आसानी से जो है वो चल रही है। तो ये सारी बातें लोग इसको लेके बड़ी बहस कर रहे हैं, कुछ लोग मनफी भी कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी बात की जा रही है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मुख्तलिफ है, उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। एक तो वो कमसुन है, कम उम्र है, बच्ची है, आजकल के बच्चे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं अगर जिन जिन के घर में बच्चे होंगे तो उस तरह की सूरत हाल जो है वो
हो जाती है, लेकिन अब जब तक उसका बयान खुद कोई दूसरा नहीं आ जाता या इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो जाती या तस्दीक नहीं हो जाती कि उसने ये बात जो है वो क्यों कही है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरा ख्याल है कि शायद वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती, लेकिन अब जब तक उसका दूसरा बयान नहीं आ जाता, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरह उसने जो है वो क्यों कहा है। लेकिन जो सूरत हाल है पूरी की पूरी, और आज जो मेहदी काज़मी ने अपना बयान भी दिया है वो भी बिल्कुल जो है वो उससे कहीं नहीं लग रहा कि वो मुखालिफ कोई बयान उन्होंने दिया। उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि बहुत खुश है, घर में है और ठीक है, पूरे घर वालों के साथ जो है एंजॉय कर रही है, बहनों के साथ एंजॉय कर रही है, फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रही है। लोगों का एक बड़ा तांता है जो बन गया है, लोग घरों में आ रहे हैं, तो कहीं से उनकी बात से ये जाहिर नहीं होता कि कहीं ना कहीं कोई उन्होंने कोई ऐसी मनफी बात की हो। अगर होता तो इतनी बातें कर ली, मेरा ख्याल है ये बात भी जो है वो कर ली जाती है। अगर इन्होंने नहीं भी की तो मेरा ख्याल है कोई बात छुपती नहीं है, मंजर आम पर आ जाती है। तो मेरा ख्याल है सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, और वो घर पर आ गई है, उसके लिए मजीद दुआ करनी चाहिए कि मजीद जो उसका आगे का सफर है वो आसान हो जाए।